प्रेक्षागृह में आसीन बंधुओं, राजकमल चौधरी के साथ कहें तो मेरा परिचय 98 में, जब मैंने कोशिश की थी कि मुक्ति प्रसंग को मंच पर करना, तो किया गया। और उससे पहले मैं मुक्तिबोध को कर चुका था अंधेरे में। फिर किसी ने इशारा किया कि राजकमल चौधरी का मुक्ति प्रसंग करो। पढ़ी तो पहली बार उसकी जटिलता आतंकित करने लगी। जटिलता और मनुष्य के मुक्ति के प्रश्न। तब मैंने उस दौरान जो कुछ मिल सकता था, जो हिंदी में लिखा गया था, उसके अलावा चूंकि मैथिली बहुत करीब की भाषा है, उसे मैं समझ सकता हूँ। और वो रोजनामचे में हमारे आसपास रही है, तो उनकी मैथिली कविताएं भी पढ़ी, मैथिली की कुछ रचनाएं भी पढ़ी जो आसानी से उपलब्ध थी विद्यापति भवन या मैथिली एकेडमी के साथ। उनके पढ़ने के बाद कई सारे मुझे अभी भी प्रेरित करते हैं। ये सही है, वही पंक्ति है कि भाई कि शमशान में लाशें नोच कर खाना बेहतर है अपने पड़ोसियों को खा जाना। तो अभी आप स्थिति ऐसी ही है कि हम क्या तय करें, हम क्या एक ऐसे गलीज स्तर पर उतरें, इस हद तक जाएं, ऐसी स्थितियां हैं कि वो हमें बेहतर लगता है कि हम ये रास्ता चुनें। इन सब दलीलों के साथ अब वो जो दौर है 67, 60, 50, देखें तो हमारे इतिहास का वो दौर है जब हमारी धारणाएं अपने बनाई हुई चीजों के प्रति टूट गई। हमें हताशा भी हो रही थी, निराशा भी हो रही थी, हमारे सपने टूट रहे थे। ऐसे दौर में हम पूरे विश्व की तरफ देख रहे थे। एफएसडीटी का भी आंदोलन चल करके ठहर गया था, उससे आगे फिर बढ़ा नहीं। जहां बीट कवि जो है एलन ग्लिंसबर्ग भी आ रहे थे, उनका भी प्रभाव छा रहा था। वो मुक्ति के प्रश्न को जिस रूप में ला रहे थे, उनसे भी हमारे कवि लेखक पीढ़ी प्रभावित होकर अपनी रचनाएं कर रही, मुक्ति के प्रयत्न में लगे हुए। और ये वो समय भी था जब राजकमल चौधरी जैसे लोगों ने अपने आप को होम कर दिया। कहें तो वे हर उस अद्भुत अनुभव को अपने में समेट लेना चाहते थे जो उनके आसपास था। हर उस अंधेरे कोने में जाकर झांक लेना चाहते थे जिनसे लोग डरते थे, जिन्हें छूने में उन्हें पातक हो जाने का खतरा महसूस होता था। हर उन प्रश्नों, हर उस चरित्रों के साथ भी वे आमने सामने होना चाहते थे। ये जरूर है कि हम कई बार कई प्रश्नों को, कई व्यक्तियों को, कई चरित्रों को पवित्र बनाने के उद्योग में भी लग जाते हैं, जो उन्हें
मनुष्य से ऊपर बनाने की कोशिश करती है। राजकमल चौधरी मनुष्य थे, सारी मानवीय संवेदनाएं थी और सभी मनुष्य की सीमाओं के साथ थे और वे लगातार अपनी उन सीमाओं को लांघकर उस इलाके में घुसते थे जो आम जन के लिए परहेज का इलाका है। लोग उधर जाने में डरते थे। वो उस मामले में साहसी थे। शायद उनका जीवन ही उन्हें इस ओर प्रेरित करता था, जहां वो अपने मुक्ति के लिए या नए अर्थ तलाशने के लिए, नई उत्तेजना महसूस करने के लिए, नई रचनात्मक उत्तेजना महसूस करने के लिए, नए रचनात्मक प्रसंग के लिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्हें खुदा ने कुछ ऐसी ताकत दी थी कि वो जिस चीज़ को हाथ लगाते वो अपने आप अद्भुत हो जाते, बल्कि उन्होंने बड़ी मेहनत से, बड़ी शिद्दत से, अपनी सारी मानवीय क्षमता के साथ उन चीज़ों के करीब गए और उनको मानवीयता के पक्ष में ला करके खड़ा किया, जिसके कारण कहें तो मंटो भी बड़ा बदनाम हुआ। फ्रांस में ऐसे कई कवि बदनाम हुए, लेखक बदनाम हुए। तो कहीं मैं इस तरह फिर उन्हीं की बात लूँ तो वो ये भी कहते हैं, जो मेरे लिए हमेशा प्रेरक रहता है, कि सब लोग जिस तरह मरे हुए अजगर के किस्से डरते रहते हैं, तुम नहीं कहो। राजकमल चौधरी भी मरा हुआ अजगर नहीं है। उसके महिमा मंडित किस्सों से ही काम नहीं चलेगा। उनकी कहानियां, उनका सच भी है, सच के प्रसंग में लिखी गई रचनात्मक अभिव्यक्तियां हैं जो भविष्य का आईना है, जिसके कारण आज उन पर इतने शोध हो रहे हैं। और मेरा विश्वास है कि आने वाले वक्त में वो धीरे धीरे ज्यों-ज्यों उन पर खोज होता जाएगा, हमारी अपनी बुद्धि का विकास भी होगा, हम ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, तो राजकमल चौधरी का वजन उतना ही ज़्यादा बढ़ता ही जाएगा। हमारे सामने फिर कई सारे प्रश्न गौण हो जाएंगे। दरअसल उनकी रचना का अपना सामयिक सत्य ही उन प्रश्नों को गौण करेगा। और राजकमल चौधरी का अपना जो एक मनुष्य के लिए जो व्यक्तित्व होना चाहिए, रचनात्मकता के लिए जो व्यक्तित्व होना चाहिए, और मेरे लिए तो वो बेहद नाटकीय चरित्र है। हम जिस तरह नाटक को करने के लिए, नाटक की कला को सीखने के लिए, नाटक के दुनिया में रहना चाहते हैं, हर वक्त उसमें डूबना चाहते हैं और नाटक की हर इकाई, हर क्षेत्र को, हर चीज़ों को, हर प्रसंग को समझने की कोशिश करते हैं, उसी तरह राजकमल चौधरी मुझे लगता है कि अपनी रचना के लिए जो भी प्रासंगिक क्षेत्र उसे दिखता था, उसको बड़े मनोयोग से उसमें जाते थे। और जो ऐसी हिम्मत करेगा, उसके पास ऐसी अद्भुत चीज़ें ढेर सारी मिलेंगी, जिसे लिखने में वो वक्त जाया नहीं करेगा, खूब लिखेगा। हम शायद बड़े ही सहेज कर, सुधर ढंग से लिखने की कोशिश करते हैं, बहुत ही फर्मे में, तो हमें बेहद मुश्किल होती है। लेकिन हम जब इन सीमाओं की परवाह ना करके नए क्षेत्र में निकल पड़ते हैं और अपनी क्षमताओं पर, अपने पंचेंद्रियों पर विश्वास करते हैं, अपने बुद्धि पर विश्वास करते हैं, अपनी मानवीय संवेदनाओं पर विश्वास करते हैं, तो हमारे लिए वो अपने अनुभव, अंधेरे का अनुभव या अंधेरे कोने में जाने का अनुभव, नया कुछ लिखवा जाता है। खैर अभी नाटक भी होना है और मुझे लगता है कि मैं तो उनकी व्याख्या नहीं कर सकता। थोड़ा बहुत जो
मैं समझता हूँ और जिस रूप में मुझे प्रेरित करते हैं, लगातार प्रेरित करते हैं, चाहे उनकी मैथिली की मिठास हो या बाकी सारी रचनाओं का जो उनका अंधेरा कोना है और जो नया कोना है, अद्भुत कोना है, वो मुझे लगातार प्रेरित करता है। और एक नाटककार के रूप में या नाटक से जुड़े हुए व्यक्ति के रूप में मुझे लगता है कि वो बेहद ही नाटकीय आदमी था, बेहद नाटक का प्रिय था। और रंगमंच के मैंने इस विश्व रंगमंच में जो व्यवहार हो रहा था, उसके सारी नाटकीय परतें उधेड़ देने वाला आदमी था। वो सारी नाटकीय तौर को, दोहरेपन को, दोगलेपन को उसने सामने ला करके रखा और मुक्ति के प्रश्नों से उसे जोड़ा। उसे नमन है, बहुत बहुत धन्यवाद।